नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज 14 दिसंबर और आज हम जानेंगे कि जो रूमर्स फैल रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है कि 2024 में हमें सुपर एल नीनो देखने को मिलेगा और इसकी वजह से भीषण अकाल पड़ने की भी संभावना जताई जा रही। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। तो शुरुआत अगर करें, जो इंडियन ओशन डायपोलिक जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे वेदर को, तो आप देख सकते हैं कि जो आईओडी जो पॉजिटिव हुआ था वो अब धीरे धीरे करके न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है और इसकी लेटेस्ट वैल्यू पॉजिटिव में 1.21 है। यदि अगर हम इसका आने वाला फोरकास्ट देखें तो यह जनवरी से लगभग जनवरी में थोड़ा बहुत वीक हो जाएगा और फरवरी तक आईओडी न्यूट्रल होने की संभावना है और मार्च, अप्रैल और मई तक यह न्यूट्रल की स्थिति में ही रहेगा और हो सकता है कि मई के बाद यह स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत लंबा फोरकास्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम सर्दियों तक ही देखेंगे कि फरवरी तक हमें देखने को मिल सकता है कि आईओडी न्यूट्रल हो जाए और मार्च में तथा अप्रैल में यह न्यूट्रल रहेगा। और इसके बाद इसका कैसा पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, या आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही आप समझिए। इसके बाद नीनो 3.4 इंडेक्स जो अल नीनो के हम जानते हैं, तो वहाँ पर अभी टेम्परेचर 1+1.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और यह आप देख सकते हैं पीक हो गया था पिछले हफ्ते और थोड़ा सा अब नीचे आया है और हो सकता है कि यह और थोड़ा सा ऊपर जाए और हमें जनवरी तक यह जो है स्ट्रॉन्ग नीनो 3.4 यानी कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो देखने को मिल सकता है। यानी कि सुपर एल नीनो जिसको कहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिल रहे तो उसे सुपर एल नीनो कहते हैं। तो हो सकता है कि एल नीनो जनवरी में पीक हो जाए, लेकिन उसके बाद जैसे हम अपने गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल में यह धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने की आशंका है। तो अभी के इस फोरकास्ट से, तो ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया का फोरकास्ट है। यदि अगर हम दूसरे फोरकास्ट भी देखें तो सबसे पहले तो जो एल नीनो को इंडिकेट करता है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, वो अभी भी निगेटिव में है, जिसका जो हमें इंडिकेट करता है कि अभी एल नीनो का एटमॉस्फेयर चल रहा है। और अगर हम एनओए यानी कि एनओए का अगर फोरकास्ट देखें, एक अमेरिकन संस्था है, तो उनके हिसाब से अभी नीनो 3.4 का जो रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर 1.9 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है, यानी कि लगभग स्ट्रॉन्ग एल नीनो या फिर सुपर एल नीनो की तरफ ये इशारा कर रहा है। और इनका जो फोरकास्ट है वो दिखा रहा है कि एल नीनो की स्थिति आने वाले महीनों में जारी रहेगी और हो सकता है कि मई, जून, जुलाई इसके बीच यह न्यूट्रल होने की आशंका ज़्यादा है और जुलाई, अगस्त, सितंबर में यह न्यूट्रल ही रहने की आशंका ज़्यादा, जून, जुलाई, अगस्त में माफ़ कीजिएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एल नीनो हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस होगा हमारे क्लाइमेट पर वह हमें ख़ास तौर पर जनवरी फरवरी तक यह पीक होने वाला है। तो हो सकता है कि आने वाली जो गर्मियाँ है वह भीषण गर्मियाँ हो सकती है, ज़्यादा तापमान बढ़ने वाले हैं। और अगर हम बारिश तथा बर्फबारी की बात करें तो जनवरी में उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के थोड़े बहुत इलाके तथा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इन इलाकों में औसत से ज़्यादा बारिश या फिर पहाड़ों पर औसत से ज़्यादा बर्फबारी जनवरी में देखने को मिल सकती है। और फरवरी में हो सकता है कि बर्फबारी थोड़ी बहुत कम हो और मार्च में फिर से बर्फबारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरने वाली है तो इसका यही मतलब है कि एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, तो जनवरी में हमें खासे एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलने वाले हैं। और आगे का हम पूर्वानुमान आपको इस चैनल पर आगे देते रहेंगे। आप इसलिए क्या करना है आपको कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जनवरी में तो अच्छी खासी बारिश उत्तर भारत में होने वाली है, बर्फबारी होने वाली है। और यदि मानसून की बात करें तो मानसून की बात करना अभी के लिए ठीक नहीं है।
मानसून के बाद हम आपको फरवरी में कैसा रहेगा देश भर का मानसून, यह आपको फरवरी में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझें, ये जो आने वाली सर्दियाँ है उसमें जो टेम्परेचर है अबव नॉर्मल, यानी कि जिस तरह हर साल ठंडी गिरती है, सर्दी गिरती है, उससे टेम्परेचर थोड़े से अधिक होंगे। और अगर हम बात करें हमारे समर सीज़न की, तो समर में हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ने वाला है। तो मौसम की इस जानकारी में अभी के लिए इतना ही। और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें।